When I was a teenager, मेरी साइंस की टीचर ने रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर ही स्किप कर दिया था। आप में से जो लोग मेरी जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा होगा। बट आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आमने सामने बिठाकर मेंसेस, फीमेल मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, सेक्सुअल हेल्थ जैसे टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर बात करने के लिए आ रही हूं मैं, डॉक्टर आरती, आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बाय प्रोफेशन, अ सर्टिफाइड ट्रेनर इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो अ रिलेशनशिप काउंसलर। तो आइए फिर देर किस बात की है, ब्रू योर कॉफी, गेट योरसेल्व्स comfy and let's talk। सेक्सुअल एनर्जी दुनिया की सबसे पावरफुल, क्रिएटिव और प्लेजरेबल एनर्जी है। उस दो क्षण में जब दो लोग मिलकर एक आत्मा को इस धरती पर ला रहे होते हैं, उस समय हम बिल्कुल परमात्मा जैसे हो जाते हैं। Why? बिकॉज उस समय हम अपने क्रिएटर की तरह क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी कितनी पावरफुल फोर्स है। पर हर पावरफुल फोर्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। पानी को अगर बांधा ना जाए, बांध ना बनाया जाए, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह सेक्सुअल एनर्जी को अच्छे से हार्नेस करने के लिए, इसका संपूर्ण लाभ उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस पर बांध बांधा जाए। और वो बांध क्या होगा? नॉलेज का, एजुकेशन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु स्पीशीज हैं, उनमें सेक्सुअल अवेयरनेस, फिजिकल सेक्सुअल मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन लगभग साथ साथ आता है। बट ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं है। ये बहुत समझने की बात है कि एक 3-4 साल का छोटा बच्चा भी अपने जनांग को सहलाकर प्लेजर को महसूस करने की क्षमता रखता है। छोटे से बच्चे को भी ये पता होता है कि उसकी बॉडी प्लेजर का एक इंस्ट्रूमेंट है। 10-11 साल की उम्र तक बच्चे को सेक्सुअल अवेयरनेस आ जाती है। वो समझने लगता है कि प्लेजर की फीलिंग्स और सेक्सुअल फीलिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। 12 से 17 साल की उम्र में हम किशोर अवस्था में चले जाते हैं। प्यूबर्टी हमें हिट करती है, हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और बालों का आना, आवाज का चेंज होना, बॉयज में भी दाढ़ी मूंछ का आना, पेनिस या लिंग के आकार का बढ़ जाना, ये सारे चेंजेस किशोर अवस्था में देखे जाते हैं। बट रिप्रोडक्टिव फंक्शन आने में अभी बहुत समय होता है। ह्यूमन ब्रेन 25 इयर्स की एज तक बढ़ता रहता है। तो समझने की बात यह है कि फिजिकल सेक्सुअल मैच्योरिटी तो 18 साल की उम्र तक आ जाती है, बट इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी को आने में 25 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। और रिप्रोडक्टिव फंक्शन आने में उससे भी कई बार ज्यादा का समय। एक 18 साल की गांव की लड़की की हो सकता है शादी हो जाए और वो 19 साल की उम्र तक मां भी बन जाए। बट वहीं सिटी में रहने वाली एक लड़की जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, हो सकता है 27-28 की उम्र तक शादी ना करे और 30 की उम्र से पहले बच्चा ना पैदा करे। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि सेक्सुअल अवेयरनेस से फिजिकल सेक्सुअल मैच्योरिटी और उसके बाद फाइनली रिप्रोडक्टिव फंक्शन आने में लगभग 10 से 15 साल का समय लग जाता है। ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को ये नॉलेज नहीं देंगे तो वो रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर करेंगे और इन्फेक्शंस और अनवांटेड प्रेगनेंसीज में भी फंसेंगे। एज वी ऑल नो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यंग लोगों में हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। इसको हम डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, पर हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गाइड्स, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, यंग एडल्ट्स को समझाएं कि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी, जो कि क्रिएटिव फोर्स है, इसको क्रिएटिव कामों में कैसे चैनलाइज कर सकते हैं। सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत ही गहरा नाता है। ऑर्गेज्म के मोमेंट में जब इंसान चरम सुख को प्राप्त करता है, तो 2 क्षण के लिए वो परमानंद को प्राप्त होता है। ये अर्थ पे हमारा गॉड को पाने का, भगवान को पाने का एक पहला एक्सपीरियंस होता है। ऋषि मुनि, योगी यौगिक क्रियाओं से, साधना से, मेडिटेशन से इसी आनंद के मोमेंट को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सोच के देखिए, ह्यूमन बॉडी में हम स्पिरिट को इनवाइट करते हैं। एक छोटे बच्चे को जब हम धरती पे 2 लोग प्यार से मिलकर बुलाते हैं,
तो ये भी तो एक स्पिरिचुअल एक्ट है, जहां हम एक स्पिरिट को अर्थ पे इनवाइट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इस फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें और इसको अपनी लाइफ में यूज करें। तो अब बात आती है कि ये एजुकेशन प्रोवाइड कैसे की जाए। अब से कुछ साल पहले हम इसको सेक्स एजुकेशन कहा करते थे। सेक्स एजुकेशन में बेसिकली हम सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाते थे। इसमें हम बात करते थे मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, मेंसेस के बारे में, प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस के बारे में, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के एक्ट के बारे में, उससे होने वाली इन्फेक्शन से बचने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इस एजुकेशन का मेन फोकस हुआ करता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड। आजकल हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में। आप मुझसे पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन सेक्स एजुकेशन के पार्ट्स को तो कवर करता ही है, उसके अलावा भी ये कुछ और चीजें कवर करता है, जैसे हमारा खुद से रिलेशनशिप और सेल्फ का डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी दूसरों के साथ हमारे कैसे रिलेशनशिप्स हों, इंटीमेसी, सेल्फ वर्थ इश्यूज, बॉडी इमेज, ये सारे एस्पेक्ट सेक्सुअलिटी एजुकेशन में आते हैं ताकि हम अपने यंग अडल्ट्स को हार्मोनियस, पीसफुल, हैप्पी रिलेशनशिप्स में डाल सकें। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार सेक्सुअलिटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें कुछ ब्रीफ टर्म्स और डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म है सेक्स। मैं इंटरकॉर्स के बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ हमारे बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में। कुछ लोग मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। ये हमारे क्रोमोसोम्स पे निर्भर करता है कि हमारे अंदर XY क्रोमोसोम है कि XX क्रोमोसोम है। सेकेंड टर्म है जेंडर। बहुत बार हम सेक्स और जेंडर को कंफ्यूज करते हैं। सेक्स हमारा बायोलॉजिकल सेक्स होता है, जेंडर हमारा सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारी कम्युनिटीज, हमारा रिलीजन, मीडिया उस सेक्स को कैसे पोर्ट्रे करता है, उसको हम जेंडर कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी, यानी कि मैं अपने बारे में सेक्सुअली क्या फील करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक फीमेल की बॉडी में हम मेल महसूस करते हैं या कोई मेल अपनी बॉडी में फीमेल जैसा महसूस करता है। ये हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है। फिर आते हैं हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी कि हम हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ लोग ऑपोजिट सेक्स के प्रति सेक्स की भावना महसूस करते हैं, डिजायर की भावना महसूस करते हैं। These people are called to be having heterosexual orientation. कुछ लोगों का डिजायर सेम सेक्स के प्रति होता है, जिसको हम होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं। मेल टू मेल ओरिएंटेशन, गे ओरिएंटेशन, फीमेल टू फीमेल, लेस्बियन ओरिएंटेशन। कुछ लोग दोनों ही सेक्सेस के प्रति आकर्षित फील करते हैं, ये लोग बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग कहलाते हैं। अब सेक्सुअलिटी इन सभी टर्म्स को एनकम्पास करती है, यानी कि हमारा सेक्स क्या है, हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, हमारा जेंडर क्या है, हमारे अपने जेंडर के प्रति क्या विश्वास और बिलीव्स हैं, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हमारा अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है, हमारा ऑपोजिट सेक्स और बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हम इंटीमेसी के बारे में क्या समझते हैं, हमारी सेक्सुअल फैंटेसीज क्या है। ये सारी ही चीजें सेक्सुअलिटी के स्कोप में आती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी एजुकेशन का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसको अपने यंग अडल्ट्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए एक ओपननेस और एक डायलॉग के माहौल की जरूरत है। आखिर ये एजुकेशन देने के बाद हमें लाभ क्या होगा? हमारे यंग अडल्ट्स अपनी बॉडी, अपनी सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक और नॉलेजेबल होंगे। जब वो नॉलेजेबल होंगे तो वो इन्फॉर्म चॉइसेस बनाएंगे जो कि स्मार्ट चॉइसेस होंगे। यंग अडल्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का प्रेशर, पहली किस एक्सपीरियंस करने का प्रेशर, डेट पे जाने का प्रेशर, सेक्स एक्सपीरियंस करने का प्रेशर। ये सारे प्रेशर्स वो झेल पाएंगे अगर वो अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। वो तभी संभव है जब हम उनको एक खुला माहौल देंगे और उनसे इस एजुकेशन के बारे में खुलकर डिस्कस करेंगे। हम अपने बच्चों के साथ सारा दिन नहीं रह सकते। अगर हम अपने बच्चों को ये नॉलेज देते हैं तो वो खुद को फिजिकल अब्यूज से भी सेफ रख सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, हम ये नॉलेज दें। हर यंग अडल्ट की जिम्मेदारी बनती है कि
कि वो खुद के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करे। कितने ही यंग एडल्ट्स हैं जो अपनी बॉडी इमेज को लेकर खुश नहीं हैं, अपने अंदर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सेल्फ डेवलपमेंट की भी बात करते हैं और हम मोटिवेट करते हैं अपने यंग एडल्ट्स को अपने सेल्फ को प्रॉपर्ली डेवलप करने के। साथ ही साथ हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन में कम्युनिकेशन स्टाइल, लव लैंग्वेज के बारे में भी समझाते हैं। इससे हमारे यंग एडल्ट्स को अपनी रोमांटिक पार्टनरशिप्स में नई सहायता मिलती है। वी गिव देम द टूल्स टू हैव हैप्पी एंड हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। और आप यकीन माने, अगर हम अपने घर में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी की पीस को और ग्लोबल पीस को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअलिटी का टॉपिक डिस्कस करना कितना इम्पोर्टेंट है और ये एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियोस आखिर किसके लिए है? मेरी वीडियोस का ऑडियंस है हर वो यंग एडल्ट जो एक हेल्दी, हैप्पी रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहता है, जो अपने में आत्मविश्वास चाहता है। और ऑडियंस है यंग पेरेंट्स जिनके हैं टीनेज बच्चे और वो उनके साथ डायलॉग करना चाहते हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाहते हैं उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर। हम और आप, हम सभी इन वीडियोस में दी गई इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, बिकॉज अनलाइक सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रह सकते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूं अपने सभी व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस में जो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं उससे आपकी सहायता हो रही है और ये बाकी लोगों को भी असेस करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते के बारे में, वो रिश्ता जो हमारा खुद के साथ है। We will be speaking about relationship with the self. तो तब तक के लिए stay tuned. See you soon. Thank you.